अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो हमारी नारान, कागान, बालाकोट से नारान तक और फिर आगे जो बाबूसर टॉप और इन तमाम इलाकों में जो ताज़ा तरीन मौसम है उससे मुतल्लिक है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इन इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है और शुगरान रोड पर चंद घंटे पहले भी लैंड स्लाइडिंग हुई थी। ये उसके मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फ़ौरी तौर पर काम शुरू कर दिया गया और चंद ही घंटों के बाद अब ये शुगरान में जहां पर लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया था, इस रोड को खोल दिया गया है। नाज़रीन, अगर आप बालाकोट से नारान की तरफ जा रहे हैं तो उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कागान तक जो सियाह हैं वो जा सकते हैं। शुगरान रोड भी खुला है लेकिन नारान के रास्ते बंद हैं और वहाँ तक अगर आपको जाना है तो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर अभी मुख्तलिफ़ जगहों पर रश नहीं है और लोग रमज़ान के बाद इन इलाकों का सफ़र करना शुरू कर देंगे। अमूमन ईद के ऊपर ज़्यादातर रश शुरू हो जाता है, लेकिन मौसम की सूरत हाल जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंतज़ामिया ने हमें बताया है उसके मुताबिक नारान रोड को ईद के बाद खोलना शुरू कर दिया जाएगा और कम से कम 20 से 25 रोज़ दरकार होंगे इस रोड को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए। टनल से आगे बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मौजूद होती है और सुरमई ग्लेशियर तक आपकी गाड़ी जा सकेगी। उससे आगे नारान की तरफ जाना गाड़ी के ऊपर पॉसिबल नहीं है। वहाँ से आगे पैदल आपको नारान की तरफ जाना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। आपको पता है कि चंद रोज़ पहले जिस तरह से ग्लेशियर आया और उसमें नारान के मुख्तलिफ़ होटल्स मुतासर हुए, तो वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद इंतज़ामिया ने यह भी कहा था कि आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद ग्लेशियर नारान में आने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो हतमी सूरत हाल है वो ताहाल सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है और वहाँ तक जाने की सूरत हाल भी नज़र नहीं आ रही है। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर आप लोग घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो बालाकोट से अपने सफ़र का आगाज़ करें। बालाकोट से आगे कागान तक काफ़ी खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और चूँकि अभी बाहर का मौसम आ गया है और मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आएगी और काफ़ी खूबसूरत माहौल नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप नारान रोड पर आगे जाएंगे तो सुरमई पट्टी या सुरमई ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, लम्बी पट्टी और सुरमई ग्लेशियर ये इलाके हैं। यहाँ से आगे आपको फिर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है और तकरीबन 5 से 6 फुट तक की बर्फ़ इस वक्त इन इलाकों में मौजूद है। रोड के ऊपर जो बर्फ़ मौजूद है उसको काटने के लिए बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी जा रही हैं। हर साल इसी तरह से होता है। इस दफ़ा थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी क्योंकि बर्फ़बारी का सिलसिला देर तक जारी रहा है। तो यही वजह है कि इस दफ़ा ईद पर नारान तो जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप कागान तक आना चाहते हैं तो उसके लिए रोड मुकम्मल तौर पर खुले। हमारे दोस्तों ने भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की थी कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए भी यह है कि लम्बी पट्टी या सुरमई ग्लेशियर तक आप गाड़ी पर जा सकते हैं। उससे आगे नारान की तरफ गाड़ी तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं। शुगरान के रास्ते भी खुल गए हैं। लैंड स्लाइडिंग छोटी हुई थी लेकिन बारिशें जारी रहने का इम्कान है, तो ऐसे में लैंड स्लाइडिंग जो है वो होती रहती है। तो ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया से वहाँ पर ताउन लाजमी करें, ये हम हर वीडियो में आपको ताकीद करते हैं। ऐसे में आपके लिए मुश्किल सूरत हाल पेश नहीं आएगी।